आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो 2-3 साल पहले जो बात की थी, एक एक लफ्ज वो दुरुस्त साबित हुई है, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं हुआ, एक एक बात दुरुस्त साबित हुई है। इसको ये कह सकते हैं कि एक समझदार, सुलझे हुए, पढ़े लिखे, ज़ीरक सियासतदान की पेशन गोई भी कह सकते हैं। पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पे बात करते हैं। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। नाजरीन, ये मौलाना फजलुर रहमान की पेशन गोई है, ये तारीख नोट की हुई है, तारीख देखें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात आज से 2-3 साल पहले की थी और मोहसिन नकवी साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की थी कि सिस्टम के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो रो रहे होंगे, जो लोग सिस्टम से बाहर होंगे वो खुश हो रहे होंगे। लेकिन ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में लोगों ने बहुत कोशिश की, हुकूमत ने कोशिश की, अपोजिशन ने कोशिश की, हुकूमत ने बहुत कोशिश की, मोहसिन नकवी साहब, इस तरह पीपल्स पार्टी के कायदीन, इस तरह नून लीग के कायदीन मौलाना फजलुर रहमान के पास कई बार चल के गए कि आप हुकूमत में आए, हुकूमत का हिस्सा बने, आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, वजारतें मिलेगी, इसी तरह पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात को जानते थे कि जो सिस्टम का हाल हो चुका है, जितना सिस्टम वो सीधा हो चुका है कि वो जो सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, जो वजारतें ले रहे हैं, जो मुशीर बन रहे हैं, जो वजारत उज़्मा की सीट पे बैठे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मौके पर कहा था कि पंगा क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो वो लेके देखे। ये पंगा होता है जो उन्होंने लेके देखा है। मोहसिन नकवी साहब की आपने तकरीर सुनी, उन्होंने इजहार किया कि सिस्टम गिर चुका है, सिस्टम तबाह हो चुका है। फिर DGSPR ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने ठीक है, उन्होंने मोहसिन नकवी की बात को, उन्होंने उनकी बात को वो सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने उनकी जाती राय हो सकती है, उन्होंने सुबह के बारे में जो कुछ कहा उनकी जाती राय हो सकती है, उन्होंने सिस्टम के बारे में जो कुछ कहा उनकी ये जाती राय हो सकती है, उनके जो बयानात थे उनकी जाती राय हो सकती है। लेकिन ये कि उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सपोर्ट ना करने के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो यही कुछ उन्होंने कहा कि जब 25 करोड़ आबादी हो तो फिर 4 सूबे कैसे उसको चला सकते हैं, 12 करोड़ आबादी एक सूबे में हो तो उसको सिस्टम को कैसे चलाया जा सकता है। मतलब यह कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात, वही बात मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की, यही बात तो मौलाना फजलुर रहमान साहब काफी अरसे से कह रहे हैं, 2 सालों से कह रहे हैं, लेकिन ये है कि बात मानने को कोई तैयार नहीं है। और ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ऑलरेडी बराबर मंजे हुए ज़ीरक सियासतदान है, वो कारोबारी सियासतदान नहीं है कि अपने कारोबार को चमकाने के लिए, कारोबार को सपोर्ट देने के लिए, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो सियासत में आए हो। जैसे बहुत कुछ लिखा गया कि मियाँ शरीफ साहब ने, आप मियाँ शरीफ मरहूम जो नवाज शरीफ के बाप थे, जो नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे साथियों ने कहा है कि अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने अपने बेटों को सियासत में उतारा। और ये है कि इसमें मैं बड़ी मुझे दिल को बात लगी सुहेल वड़ैच साहब की। उन्होंने खान साहब के दौर में एक किताब लिखी थी कि कंपनी नहीं चलेगी, तो उन्होंने ये बात लिखी थी। और फिर उस वक्त जो सेम पेज एक पेज से ये इधर उधर नहीं हो सकते, ये बहुत कुछ हो रहा था कि तस्वीरें शेयर की जाती थी कि ये फैज साहब बैठे हैं, ये बाजवा साहब बैठे हैं, ये खान साहब बैठे हैं, ये कंपनी तो 2030 तक चलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे, जिनके अगर सुहेल वड़ैच साहब अगर तनकीद कर रहे थे तो जमहूरी हुकूमत ने उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा, और साथ ये भी कहा कि ये जो सुहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये कंपनी तो अब आई है तो ये तो 2030 तक चलेगी, फिर सदारती निज़ाम आएगा, फिर वो सदर बनेगा, फिर वो वजीर आजम बनेगा। मतलब ये कि बहुत कुछ कहा गया। इस तरह जून के महीने में सुहेल अफरीदी साहब ने, सुहेल वड़ैच साहब ने एक फिर कालम लिखा। उन्होंने कहा कि जो जुलाई है वो
जुलाई का जवाल, उन्होंने ये कॉलम लिखा। तो जब जुलाई का महीना यानी कि आप तो यकम अगस्त है पिछला महीना, यानी कि आप देखें तो उन्होंने जो लिखा तो जुलाई का जवाल, इसमें डीजीआई स्क्वायर की कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, मोहसिन नकवी की बातें भी हो चुकी हैं। तो अब ये सूरत हाल ये है कि मुझे लगता है कि अब जो यानी कि पीपल्स पार्टी है ये सारा मलबा नून लीग पर डालना चाहती है, और नून लीग कह रही है, जैसे बैरिस्टर अकील अब्बास ने कहा कि ये मजे ले रहे हैं, इन्होंने वजारतों के मजे लिए, सदारतों के मजे लिए, ये गवर्नर बने जिस तरह, यानी कि केपीके में गवर्नर है, ये केपीके का जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी का है, पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, इसमें सेनेट का जो चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी वो भी उसका है, पीपल्स पार्टी के है, सदर जो है आसिफ जरदारी साहब वो पीपल्स पार्टी के हैं। ये वो कह रहे हैं कि आपने सारे मजे ले लिए हैं, और फिर ये कि वो सारा जो मलबा है वो नून लीग पे डालना चाहते हो, कहते हो कि नून लीग ने सारा कुछ किया है। इस तरह जो नून लीग है वो पीपल्स पार्टी पे डाल रही है, पीपल्स पार्टी वो डाल रही है नून लीग पे। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ कहा है, वो जो कुछ कहा था कि जो सिस्टम के अंदर है वो रो रहे होंगे, पछता रहे होंगे, और वो यानी कि अपने आप से मलबा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो सिस्टम से बाहर होंगे वो खुश होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा है कि अब जो फैसले हैं वो मैदान में होंगे। अब जो पार्लियामेंट की जो वक़्त थी, जो औकात थी, जो उसकी ताकत थी वो कमजोर हो चुकी है। अब जो फैसले होंगे वो मैदानों में होंगे। अगर मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अगर मैदान जिंदा है तो हमारी सियासत जिंदा है, मैदान जिंदा है तो हमारी क़यादत सियादत सारा कुछ जिंदा है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ कहा वो सच साबित होता नजर आता है कि जो सिस्टम के अंदर है वो रो रहे होंगे, जो सिस्टम से बाहर हैं वो खुश हो रहे होंगे। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। मंसूर अब्बास साहब, मंसूर अली खान साहब वो कह रहे थे कि ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, अब ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं वो आगे देर तक चलेंगी, आगे ये सिलसिला चलेगा और आगे भी ये बातें चलती रहेंगी। यानी कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जो तमहीद बांधी है, जो बातें शुरू की हैं, बाज लोग तो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं वो उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, आवाज चेक करने की इन्होंने ये कुछ बोला, बात तो अब आगे चलेगी। डीजीएसपीआर ने जो कुछ गुफ्तगू की है और इस पे भी हम बात करेंगे बाद में। जो हसन अयूब साहब ने सवाल किया डीजीएसपीआर से, उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो जवाब दिया, तो वो डीजीएसपीआर ने भी बड़ा यानी कि ना मजातुल्ला जवाब दिया है, उस पर बात करेंगे दूसरी वीडियो में। अब इजाजत दें। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखा करें, सपोर्ट किया करें। ये आपकी मोहब्बतों से ये सारा कुछ चल रहा है, सपोर्ट किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। और चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर आपकी सपोर्ट रही तो इस तरह हमारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी, और जैसे कि वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास आएगी। ये मेहरबानी होगी आपकी। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी मेहरबानी होगी मैं सपोर्ट किया करें।